खबर मसूरी से सामने आ रही है, जहां मसूरी में 2025 का केंद्रीय बजट भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के लिए कई अहम पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जहां सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वहीं इस बजट पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। वहीं मसूरी में कांग्रेस ने इसे निराशाजनक बताया, जबकि मध्य वर्ग ने आयकर छूट सीमाएं बढ़ाए जाने पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन महंगाई के प्रभाव से राहत नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि मसूरी के स्थानीय नेताओं और व्यापारियों ने सरकार के कुछ कदमों को सराहा, खासकर बुनियादी ढांचे, रेलवे, सड़कों, हवाई अड्डों और जल मार्गों में बड़े पैमाने पर किए गए निवेश के फैसले को। उनका मानना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण इलाकों में भी विकास होगा। इसके अलावा डिजिटल इंडिया और प्रौद्योगिकी में निवेश से तकनीकी विकास होगा और युवा वर्ग को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को और मजबूत करने की घोषणा की गई है, जिससे गरीब और मध्य वर्ग के लोग सस्ती और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा की गई है, जैसे किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का समर्थन। हालांकि बजट के कुछ पहलुओं पर आलोचनाएं भी उठी हैं। किसानों का कहना था कि उन्हें वास्तविक राहत के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए थे। इसके अलावा मध्य वर्ग को आयकर में राहत की उम्मीद थी, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। शहरी इलाकों में बेरोजगारी की समस्या भी गंभीर बनी हुई है और लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी, लेकिन इस पर बजट में कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। महंगाई को काबू में करने के लिए कोई विशेष उपाय भी नहीं किए गए, जिससे आम जनता में निराश बनी है। सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ योजनाएं पेश की हैं, जैसे महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजनाएं, शिक्षा में निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। लेकिन कुछ वर्गों का कहना है कि ये कदम अपेक्षित सुधारों के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। बजट में आर्थिक असमानता को कम करने के लिए भी कोई प्रभावी योजनाएं नहीं दी गई। हालांकि यदि सरकार इन योजनाओं को सही ढंग से लागू करती तो उनका दीर्घकालिक असर भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर सकारात्मक हो सकता है, लेकिन कुछ वर्गों की उम्मीदों पर यह बजट खरा नहीं उतरा है। पहले तो मैं मोदी सरकार का जो है तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने ये एक बहुत ही बढ़िया बजट दिया है। आम आदमी जो कि पिछले 4-5 साल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे को एक बहुत बड़ी टैक्स रिलीफ मिलने वाली है, वो मिली है। 12 लाख रुपए तक हम लोगों को जो टैक्स एग्जेम्पशन मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से हम लोगों को 70 से 80 हज़ार रुपये तक का एक फ़ायदा होता है एक आम आदमी को। और ये अगर देखा जाए तो इसका जो है फ़ायदा जो मिलेगा वो हर पूरे इकॉनमी को मिलेगा, हर क्षेत्र को मिलेगा, क्योंकि जब एक आम आदमी के पास एक बचत होती है तो वो उसको आराम से खर्च कर पाता है। खर्च करने की वजह से एक इकॉनमी डेवलप होती है। साथ में जो है अभी हम लोग और चीज़ें जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि 50 नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करने के लिए बात की गई है, वो एक सराहनीय कदम है। और चीज़ें जो हम लोगों को दिख रही हैं वो मेडिकल टूरिज़्म पे उन्होंने बढ़ावा देने की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात करी। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक और बहुत बढ़िया बजट है। भाजपा सरकार का जो है बजट पेश हुआ नई सरकार का, मुझे नहीं लगता है कि कोई गरीब आदमी के लिए या मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए कोई सब बेनिफिट हो। मैं तो पूछना चाहता हूँ उन भाजपा की सरकार से, वित्त मंत्री से, कि जब से 2014 से भाजपा की सरकार आई, मोदी की सरकार आई, और आप तब से जो बजट पेश कर रहे हैं, मेरे को ये तो बताओ कि आपने उस महंगाई को कम किया है या ऊपर ही बढ़ती चली गई है? भाई बजट का मतलब तो ये कि आप गरीबों को, किसानों को, मिडिल क्लास के लोगों को कुछ राहत तो दो। 14 में कोई चीज अगर 10 रुपए की थी, आज 100 रुपए की हो गई इन 11 सालों में। तो बजट में तो कोई राहत मिली नहीं। आपने अगर इनकम टैक्स में किसी को राहत दी है तो पैसे वाले लोगों को ले दिए, गरीब आदमी के लिए कोई राहत नहीं दी। अब गरीब आदमी तो जिसका टैक्स ही नहीं, जिसकी कोई कमाई नहीं है, वो टैक्स क्या देगा बेचारा। पर जो लोग टैक्स देने वाले लोग हैं उनको तो कम से कम 15 लाख की, 20-18 लाख की छूट मिलनी चाहिए थी। और जो भी आपने रिबेट दी है लोगों को कि 15 लाख से ऊपर, 20 लाख से ऊपर, 30 लाख से 50 लाख तक के लोगों के लिए आपने क्या घटाया उसमें? अगर टैक्स 20 लाख है तो आपने 1.5 लाख कर उसमें रिबेट कर दिया है। इस तरह का जो मैंने जल्दी में सुना और देखा, तो इससे कोई इतना बड़ा बेनिफिट आम जनमानस को नहीं हुआ। ये बजट समावेशी तो नहीं कह सकते इस बजट को कि सबकी बात का ध्यान रखा गया हो। इस बजट में कृषि का क्षेत्र हो तो उसमें भी मद में जो है जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी उसको भी घटा दिया गया। रक्षा का बजट घटा दिया गया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया गया,
शिक्षा का बजट घटा दिया गया। ये तमाम आम जन की जितनी लाभकारी योजनाएं थी उनको कम करने का कार्य इस बजट में दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक ज़रूर है कि भाई मिडिल क्लास को, सो कॉल्ड मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास तो उसमें भी नहीं आता, उससे बढ़कर हो गया मिडिल क्लास, पर सो कॉल्ड मिडिल क्लास के लिए 12 लाख का जो है, जिसको ये कहा गया है कि भाई इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, तो ये कुछ लोगों तक तो संभव होगा। लेकिन आज जो महंगाई की मार है उस पर कोई विचार नहीं है। बेरोजगारी की बात है, उस पर कहीं उसमें कोई जिक्र नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा की बात है, कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ 12 लाख पर मैंने सदन को जो है सत्ता पक्ष को मेज थपथपाते देखा, नरेंद्र मोदी जी को मेज थपथपाते देखा। तो बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बढ़िया बजट है। इसके लिए तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1 लाख रुपया प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति, सरकार जो नौकरी पैसा है उसे तो 0 टैक्स देना है, व्यापारी को कुल 5,000 रुपये महीना आता है। और सीनियर सिटीजन के लिए भी ये बहुत अच्छा बजट है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए हैं। किराए में जो 50,000 रुपये महीना तक किसी व्यक्ति के पास हाउस रेंट आता है, किराया आता है, तो वो भी टैक्स फ्री, उसमें TGST नहीं कटेगी। तो इससे अच्छा एक मिडिल क्लास के लोगों में क्या वो बजट हो, बहुत बढ़िया बजट है। मिडिल क्लास खुश है बहुत। 1 लाख रुपये महीना कोई छोटी अमाउंट नहीं है जो टैक्स फ्री होगी।